बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूसी अफवाज की जानिब से यूक्रेन पर टैंकों और भारी असले से चढ़ाई के बाद अब प्यूटन का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। रूसी अफवाज के कमांडोज आसमान से कहर बनकर यूक्रेन में दाखिल हो गए हैं। जंगी तैयारों ने पूरे यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा दी है। इस तबाही की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एतवार के रोज अपने वजीर दिफा और रूस की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को हुक्म दिया था कि वो रूस की न्यूक्लियर मुजाहमती फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म दे दें। ये हुक्म ऐसे वक्त में दिया गया कि जब यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी अफवाज को गैर मुतवक्के तौर पर शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन, नेटो और अमेरिका समेत मुतअद्दिद ममालिक ने रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करके सदर पुतिन की मुश्किलात में इजाफा किया। नाज़रीन इकराम, किसी बड़ी ताकत की जानिब से अपनी अफवाज को एटमी हमले की तैयारी का हुक्म देना एक संगीन तरीन वार्निंग है जिसके आलमी अमन पर संगीन नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। अगरचे मुतअद्दिद माहिरीन ये वाज़े कर चुके हैं कि अस्करी क़यादत को एटमी कुव्वत इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहने का हुक्म देने का हरगिज ये मतलब नहीं कि सदर पुतिन यूक्रेन या किसी दूसरे मुल्क पर एटमी हमला करने पर गौर कर रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहात ये बताई जाती हैं कि रूस बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऐसा कोई इकदाम सख्त कार्रवाई का सबब बनेगा और रूस भी जवाबी एटमी हमले से महफूज नहीं रहेगा। रूसी सदर अपने मुल्क की ताकत और अपने अज़्म हौसले की धौंस जमाने के मामले में खा कितने ही जुनूनी क्यों ना हो, लेकिन वो इस कदर पागल नहीं हो सकते कि दुनिया को एटमी जंग की तरफ धकेलने का सबब बने। ये तो माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि रूसी सदर के हालिया बयान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस के साथ जंग नहीं करेंगे मां सिवाय पाबंदियां लगाकर उनको कमजोर करने के, और ये भी कहा है कि रूस पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से रूसी करेंसी 40% तक गिर गई है। लेकिन हकायक ये हैं कि यूरोपीय ममालिक की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। यूरोप के अंदर तेल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे यूरोपीय ममालिक को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अब इसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मुसल्लह अफवाज को बड़े अहकामात जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मगरबी ममालिक के कैंप में जाने से पहले यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो, मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कंट्रोल कर लो। नाज़रीन इकराम, कल रूसी शहर खरकीव जो कि दारुल हुकूमत के बाद एक बहुत बड़ा इलाका है, उस पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए गए हैं और उसके साथ ही रूसी छाता बरदार फौजी और कमांडोज शहर में दाखिल हो चुके हैं। रूसी फौज के छाता बरदारों के खरकीव के इलाके में दाखिल होने के बाद वहां पर शदीद खौफ व हिरास और अफरा तफरी फैल गई है और यूक्रेन के शहर खुर्सून पर भी रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। रूस ने यूक्रेन को मगरबी कैंप में जाने से पहले तबाह कर देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। रूस ने अब तक अपने तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल करने से गुरेज किया है। ताहम हमले के दूसरे मरहले में ये मोतदल रवैया खत्म होता नजर आ रहा है। मगरबी ममालिक जोर दे रहे हैं कि वो पुतिन पर इतना दबाव डालें कि वो ये जंग रोक दे, लेकिन इतना दबाव भी ना डालें कि वो शदीद रद्द अमल दिखाए और इंतहाई अफसोसनाक रिजल्ट्स आए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यकीन हो चला है कि अगर उन्होंने पसपाई इख्तियार की तो फिर इसका मतलब ये होगा कि खिते के अंदर रूस के खिलाफ नेटो इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। दीगर मजीद ममालिक भी नेटो इत्तेहाद में शामिल होंगे और रूसी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लिहाजा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कभी भी पीछे नहीं हटेंगे
और हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए वो नेटो इत्तेहादियों को खित्ते से निकाल बाहर करें। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि सदर पुतिन ने कोरोना वबा के दौरान अपने मुशीरान के साथ मिलकर इस हमले की मंसूबा बंदी की थी और उस वक्त से उन्होंने तमाम तर ताकत और तमाम इख्तियारात अपनी मुट्ठी में बंद कर रखे हैं। इस वक्त रूसी फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन के 70% इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। बाकी 30% इलाकों और कीव पर हतमी वार करने के लिए 40 से 45 किलोमीटर लंबा फौजी काफिला कीव की जानिब रवां दवा है। अभी तक वो कीव में दाखिल नहीं हुए। कुछ दस्ते कीव में दाखिल होने में कामयाब हुए हैं, बाकी रास्ते में हैं और उनके आने से पहले इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि वो आसानी से कीव के दारुल हुकूमत में दाखिल होकर कंट्रोल हासिल कर लें। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि गुज़श्ता शहर की गलियों में रूसी फौजी देखे गए हैं और शहर के मेयर ने कहा था कि खुर्सून का ट्रेन स्टेशन और बंदरगाह रूसी कंट्रोल में जा चुके हैं। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान खरकीव के इलाके में रूसी शेलिंग से कम अज कम 21 अफराद के हलाक और 112 के जख्मी होने की इत्तलाआत मिल रही हैं। दूसरी जानिब रूस के सबसे बड़े बैंक ने ऐलान किया है कि वो यूरोपीय मंडियों को खैर आबाद कह रहा है, क्योंकि वहां पर मौजूद उनकी झैली कंपनियों और शाखों से बड़ी मिकदार में कैश निकाला जा रहा है। बैंक का कहना है कि वो अपनी झैली यूरोपीय शाखों को लिक्विडिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता, ताहम उसके असासाजात और कैपिटल को मिलाकर उसके पास अपने तमाम तर सारिफीन को मुकम्मल अदायगियां करने की सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन इकराम, रूस की जौहरी धमकी से ऐन पहले रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने और मुतादिद रूसी बैंकों को अदायगी के आलमी निज़ाम से स्विफ्ट से अलग करने के इक़दाम किए जा चुके थे। इस ऐलान के बाद पूरे यूरोप की फिजाई हुदूद को हर किस्म के रूसी तैयारों के लिए बंद कर दिया गया। पाबंदी के तहत सिर्फ हुकूमती तैयारे या फिर सरकारी एयरलाइन ही इससे मुतासिर नहीं होगी, बल्कि अमीर रूसियों के अपने तैयारे भी फिजा में परवाज नहीं कर सकते। ये तो वो इंतजामात हैं जो कि रूस को झुकाने और उनको दबाव में लाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन रूस को इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला किया है कि हमने यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके आसपास के मुल्कों को भी पैगाम देना है कि अगर रूस के रास्ते में आए, अब कोई रूस के रास्ते में ना आए। अब रूसी सदर की जानिब से दिए जाने वाले जारहाना इक़दामात के बाद अमेरिका के नेटो इत्तेहादियों में भी फूट पड़ गई है। जर्मनी ने जिस तरह से आज अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक और अमेरिका यूक्रेन पर हमले और तबाही का जिम्मेदार है, क्योंकि रूस की जानिब से अरसा दराज से इस बात पर इसरार किया जा रहा था कि वो उसके हमसाया मुल्क यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल न करें और इस बात की जमानत दें, तो इसका यूक्रेन के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अमेरिका बाज ना आया और शरारतबाजी जारी रखी और उसके नतीजे के तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा और इस हमले में अब तक हजारों लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान भी रूस की मजम्मत करे, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि पाकिस्तान इस तमाम मामले में गैर जानिबदार रहेगा। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला है जिस पर वो कायम है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान रूसी इक़दामात की मजम्मत करे। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान जंग बंदी के मामलात के अंदर तो किरदार अदा कर सकता है और इसकी पाकिस्तान फेवर भी करेगा, लेकिन अगर कहा जाए कि यूक्रेन या रूस की मजम्मत की जाए तो पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं करेगा।